2027 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान को एक बार फिर से सीएम का अनाउंस किया है और उन्होंने कहा है कि 26 में ही जो ये चुनाव हो जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पंजाब में आज की तारीख में सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही नहीं, सभी पार्टियों को भी अगर मिला के देखा जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है, क्योंकि पिछले 4.25 साल की सरकार ने परफॉर्म करके दिखाया है। वो काम जो लोगों ने कभी सोचे भी नहीं थे, वो हमारी सरकार ने मान साहब की अगुवाई में करके दिखाया, जिसकी वजह से कल अरविंद जी ने खुद उनको दोबारा उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ने का जो ऐलान है वो किया। और हाँ, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि शायद वो इलेक्शन वो बहाना तो लगा रहे हैं, कह तो रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो सेंसस है वो होना है 2027 में, कहीं ना कहीं ये बात चल रही है जो अरविंद जी ने कल कहा है कि इलेक्शन जल्दी होने जा रहा है। सो हम उसके लिए आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप, सारे कार्यकर्ता उसके लिए तैयार बर तैयार हैं, चाहे अक्टूबर या नवंबर में तो क्या, चाहे कल इलेक्शन कमीशन करवा ले, क्योंकि हमने अपने कामों के आधार पे लोगों में जाना है और काम शानदार काम पिछले 4.25 साल में हुआ है। 25 जून से SIR शुरू होने से पहले जनगणना हुई है। हाँ, तो SIR तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा ही रहा है। मैं इतना जरूर चाहूंगा कि हमें कोई इस चीज की दिक्कत नहीं है कि SIR करवाए या ना कराए इलेक्शन कमीशन। हाँ, इतना जरूर है, इतना खदशा जरूर है कि जैसे बंगाल में किया, SIR के जरिए लाखों लोगों की वोट इलेक्शन कमीशन द्वारा काट दी गई। वो धांधलियां वो पंजाब में होने नहीं दी जाएंगी, इतना सबको ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख आज अमृतसर पहुंचे थे। सिंह संगठन द्वारा उनका विरोध भी किया गया, लेकिन उनके द्वारा जो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, प्रधानतः इस्तीफे की मांग की गई नीट और SPSS के पेपर को लेकर। देखिए, एक बात तो तय है कि पिछले समय से, जब से केंद्र में NDA की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, पेपर भी सही तरीके से केंद्र सरकार नहीं करवा पा रही, जिसकी वजह से हर साल करोड़ों बच्चों के भविष्य के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। बार बार 19 में हुआ, 21 में हुआ, 23, 24, 25 हर साल ही हो रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उस चीज का रोष, उस चीज का गुस्सा नौजवान पीढ़ी में, बच्चों में, टीचर्स में, पेरेंट्स में, सब में है। तो अगर अपना वो प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुल कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तो उनकी बात सुनी भी जानी चाहिए और मानी भी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को लेकर कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी की जो काफी फॉलोअर बढ़े थे, उनका पेज भी ब्लॉक कर दिया गया। आज उनके प्रमुख वहाँ पे पहुंचे, लेकिन सिख संगठन जो वहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारी जो जनता है वो कांग्रेस नहीं शेर है। देखिए, चलो, मैंने उनका विरोध के बारे में तो नहीं कोई बयान सुना। मैं तो क्या कह सकता हूँ कि और इस चीज को बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पंजाबी जो हैं वो शेर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु साहब ने वो 1.25 लाख नाल एक लड़ावा तदे गुरु गोबिंद सिंह कहावा, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। कल बीजेपी की बैठक हुई है, अहम बैठक हुई है और अमित शाह ने पंजाब चुनाव की जो कमान वो अपने हाथ में ले ली है। तमाम वहाँ पर पंजाब से जो भाजपा लीडर बुलाए गए थे, तो कैसे देखते, क्योंकि इन्होंने बंगाल को कहा था कि हमारा पहले बंगाल मिशन था, अब मिशन पंजाब मिशन इनका इस MC इलेक्शन में ही जो पंजाब के शहरों ने जिस तरीके से दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, मेरे को नहीं लगता कि जितने मर्जी सपने मिल ले, जितनी मर्जी कोशिशें कर रहे, मेरे को नहीं लगता कि पंजाब के लोग बीजेपी को मुंह लगाएंगे। क्योंकि उनके तो जो लीडर है वो तो कह रहे थे जो खेल बंगाल में वो खेल यहाँ पे भी होगा, पंजाब में भी। किनके लीडर हैं? बीजेपी कौन कह रहे हैं? मनोरंजन कालिया कह रहे हैं। तो जो खेल, इसका मतलब वहां पे खेल किया है इन्होंने, पंजाब में मुंह तोड़ जवाब उसका लोग देंगे। सर, कैसे देख रहे हैं बीजेपी RSS पहले ब्लू स्टार को सेलिब्रेशन वगैरह देखती थी कि सेलिब्रेट करते थे, और आज ब्लू स्टार की बरसी पर पहुंच रहे हैं 10वें टकसाल पे, तो क्या ये आप क्या देख रहे हैं? इसके बारे में मैं समझता हूँ कि अगर बीजेपी से आप क्लैरिफिकेशन लो तो बेहतर है। उनका कहना है कि सोच बदल गई है, क्या ये परिस्थितियां बदली है? पहले परिस्थितियां कुछ और थी, अब परिस्थितियां कुछ और है। तो ये परिस्थिति इनकी सिर्फ वोटें जब नेड़ी आती है तभी बदलती हैं। यही जानना चाह रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, मैं भी और शायद आप भी यही समझ रहे हैं
कि इनको ये है अब कि परिस्थितियां बदल गई हैं, ये कह के लोगों को भ्रमित कर लें, लोगों से उनकी वोटें लूट लें। लेकिन पंजाब के लोग इतने नादान नहीं है कि उनकी इन बातों में आके उनको वोट डाल देंगे। बाहरी स्टेटों में बीजेपी भिंडरावाले को आतंकवादी प्रेजेंट कर दिया, अब यहाँ पे आके उनको अब उनको मैं याद आ गया मैं कि ये वही काला दिन था, ये गलत मैं हुआ। वही तो कह रहा हूँ ना जी, कि ये तो आप उनसे क्लैरिफिकेशन लीजिए कि जो स्टैंड उनकी सेंट्रल लीडरशिप का है, क्या उसी के मुताबिक पंजाब की लीडरशिप का स्टैंड है? क्या जो स्टैंड वो बाकी स्टेट्स में लेते हैं या केंद्र में लेते हैं वही पंजाब में है? ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, जो दो रूप बहरूपीय बन के ये बात करते हैं, लोग बड़े अच्छी तरह से समझते हैं, ऐसे मुंह नहीं लगाएंगे। क्या इस मुद्दे को छेड़ना या फिर ऐसे प्रिटेंड करना, क्या ये नुकसान कर सकता है आम जनता के देखिए, लिए? ऐसा है कि जब भी आप धर्म के नाम पे किसी को पोलराइज करने की कोशिश करोगे, किसी को बांटने की कोशिश करोगे, किसी को तोड़ने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली नुकसान समाज का जरूर होता है। आपको पॉलिटिकल फायदा बेशक होए या ना होए, लेकिन नुकसान समाज का वो तय है। अच्छा सर, कांग्रेस ने 3 ऑब्जर्वर लगा दिए हैं यहाँ पर पंजाब में, तो कैसे देखते हैं इसे लेके? उनकी भी जो कल हाईकमान मीटिंग हुई है दिल्ली में। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जितने मर्जी ऑब्जर्वर लगा ले, उनकी आपस में जो दड़ेबंदियां हैं, उनकी जो आपस में गुटबाजी है, जिस तरीके से वो एक दूसरे के दुश्मन बने खड़े हैं, पंजाब के लोग उनके झगड़ों को हर रोज देख रहे हैं। और उसको देखते हुए उन्होंने मुंह नहीं लगाना, चाहे 3 का चाहे 30 ऑब्जर्वर कांग्रेस लगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कॉकरोच पार्टी की दस्तक पंजाब में हुई है, तो इसे लेकर क्या लगता है कोई प्रभाव डाल पाएगी कॉकरोच? नहीं, अब इसके बारे में मैं तो भी क्या कह सकता हूँ जी, प्रभाव कितना डालते हैं नहीं डालते, अभी प्री मैच्योर है, इलेक्शन कब होनी है, वो खुद पार्टी अपनी बनाते हैं नहीं बनाते, इलेक्शन लड़ते हैं नहीं लड़ते, ये तो बड़े प्री मैच्योर सवाल है जी। अभी इसके बारे में क्या कहूँगा। हाँ, एक चीज तय है कि जो सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी को दीपके को मिला है, उससे देश के युवा में कितनी नाराजगी है, ये जरूर सामने आई है। क्लास 12 रणनीत बिट्टू आप पे बड़े पर्सनल कमेंट्स कर रहे थे पिछले दिनों, अब उनके पास राज्यसभा भी नहीं रही है, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं उनका? क्या नहीं, देखिए, फ्यूचर देखने को मैं कौन सा ज्योतिषी हूँ कि मैं उनका फ्यूचर देखूं। सो ये तो वो देखें, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। आप इश्यूज की बात करें, आप आइडियोलॉजी की बात करें, आप पॉलिटिकल बात करें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बात करें, लेकिन अगर पर्सनल आप किसी पे वो करोगे तो मेरे ख्याल से वो कोई भी लाइक नहीं करता। और मैं तो ये कहूँगा कि 4 तारीख को उन्होंने मेरे कहा था कि अमन देख केस का फैसला आ जाऊगा, और 4 तारीख को बीजेपी केंद्र लीडरशिप का फैसला आ गया कि वो राज्यसभा के एमपी नहीं रहेंगे। सो ऊंचा बोलना बोलिए, करतारों डरिए, मैं तो ये मान के चल रहा अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, ईडी की रेड जो लगातार पंजाब में बढ़ रही है, खासकर जो आम आदमी पार्टी के चाहे समर्थक हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे नेता हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में अभी ईडी और सीबीआई या और भी जो वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले जी, जब किसी ने कुछ गलत ना किया ना तो डरने की जरूरत नहीं होती। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा, चाहे वो जो मर्जी कर लें, कि हम में से किसी ने भी कोई ऐसा हमारे पूरी की पूरी पार्टी ने या लीडरशिप ने कोई ऐसा काम किया जो उनके दबाव में आएगी। हाँ, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कामयाबी मिलेगी।